से नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो ये बात कही जा रही है, मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम के पास जा रही हूँ। आचार्य जी, जो बात उन्होंने कही वहां पर हम आज बता रहे हैं कि बांग्लादेश हो या फिर कनाडा हो, हम हर जगह बात कर रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। क्या वो नारा वहां पर पुजारी भी दे रहे हैं अब लोगों को जो मंदिर में आ रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे? ये हिंदुओं को एकजुट करने की बात हो रही, आपको लगता है ये जरूरी है? देखिए, सुचारिता इसमें इसको समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो बटता है वो कटता है जी। और योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वो तो इस देश का इतिहास है। 1947 में बटे तो कटे, भारत बटा, भारत बटा, भारत कटा, भारत छटा और भारत घटा। बांग्लादेश हिंदुस्तान था, पाकिस्तान हिंदुस्तान था, कंधार, काबुल सब हिंदुस्तान था। और हिंदुस्तान का मतलब क्या है? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम का शब्द नहीं है कहीं, शब्द है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, THAN, स्थान। इसको मैंने इसलिए जोर दे के कहा कि ताकि पूरा देश सुने और ये आपका शो ऐतिहासिक होगा। ये हिंदुस्तान है जिसको साजिश के तहत हिंदुस्तान कहा गया, ताकि हिंदू नाम हिंदुस्तान। तो कुछ लोग सनातन से चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं, सनातन को मिटाना चाहते हैं। जो लोग सनातन को मिटाना चाहते हैं वो सनातन के मंदिरों पर हमला कर रहे हैं। वो हमला कर रहे हैं, वो सनातन को डिवाइड करना चाहते हैं, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, रंग के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। लेकिन सनातन न मिटा है न मिटेगा। लेकिन सनातन के खिलाफ जो ये साजिश हो रही है इसका पर्दाफाश होना चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि भारत की जनता सनातन को मिटने नहीं देगी। आपने ये कहा, देखिए हालांकि ये पूरा मामला एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है, लेकिन आपने ये कहा कि देश के अंदर बहुत से लोग हैं जो देश का विभाजन चाहते हैं, जिसमें राहुल गांधी भी हैं। आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया, क्योंकि मैं यहां पर इंटरनल पॉलिटिक्स की भी बात करूंगी, उस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। राहुल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो अच्छा इंसान जो देश के साथ ना हो उसकी अच्छाई का क्या करेंगे? जब चीन भारत के खिलाफ है तो चीन से दोस्ती क्यों करते हैं राहुल गांधी? चीन से राहुल गांधी मिलते हैं। पाकिस्तान भारत के खिलाफ है, भारत को तोड़ना चाहता है, कश्मीर में हमारे जवानों की शहादत होती है, पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हैं। विदेश में जाते हैं, भारत का अपमान करते हैं। कनाडा के अंदर हिंदुओं के मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, आतंकवादियों के खिलाफ नहीं बोलते। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जुल्म हुआ, एक बयान नहीं आया। राहुल गांधी ने एक बार नहीं कहा कि हिंदुओं पे अत्याचार बंद हो। अगर एक भी बार कहा हो कि हिंदुओं पे अत्याचार बंद हो तो आप मुझे बताओ। हिंदू शब्द नहीं उच्चारित किया। तो आप चाहते क्या हैं? आप सनातन को मिटाना चाहते हैं। सनातन को जो मिटाने की बात करता है आप उसका समर्थन करते हैं। DMK के नेता बोलते हैं सनातन इज ए डर्टी वर्ड, डर्टी वर्ड, सनातन को मिट जाना चाहिए, आप उसका समर्थन करते हैं। एक नेता बोलता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। जो भारत के टुकड़े करना चाहता है आप उसे लीडर बनाते हैं। तो आप चाहते क्या हैं? जो भारत का नहीं हुआ वो सनातन का नहीं हो सकता, और जो सनातन का नहीं है वो भारत का नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन और भारत को अलग नहीं किया जा सकता। आचार्य जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बहुत डेंजरस पॉलिटिक्स की वो बात कर रहे हैं। मैं उस पर जरा आना चाहती हूँ एक बार। प्रेम कुमार जी, वो डेंजरस पॉलिटिक्स क्या है? यहाँ पर भी स्टूडियो में आचार्य राजू मिश्रा है हमारे साथ परमिंदर सेठी जी हैं। लेकिन प्रेम कुमार जी, जरा बताइए वो डेंजरस पॉलिटिक्स क्या है? जो लोग यहाँ पर भी खालिस्तान के खिलाफ बोलते नहीं हैं, बचते हैं, जो लोग यहाँ पर भी अपने बयान सिर्फ सिलेक्टिव रखते हैं, वो नहीं बोलते हैं। आज भी किसका बयान आया है इस तरह की जो हमला हुआ है कनाडा में? देखिए सुचारिता जी, हमारे देश की जनता अपनी सरकार के साथ खड़ी है और हमारा देश इस बात को लेकर चिंतित है कि कनाडा जैसा देश लगातार हमारे देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है और हम अपने देश की सरकार के हाथ को मजबूत कर रहे हैं। पूरा देश उनके साथ खड़ा है।
चाहे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, स्टेप कौन उठाएगा? हम और राज मिश्रा जी नहीं उठाएंगे, सरकार उठाएगी। उस समय सरकार से अपेक्षा थी। आज कनाडा में जो कुछ हो रहा है, कदम कौन उठाएगा? हिंदुस्तान की सरकार उठाएगी। हम उनके साथ खड़े हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके अगेंस्ट में नहीं खड़ा है। लेकिन दिक्कत यहां होती है कि जब कनाडा हमें शत्रु देश घोषित करता है और अमेरिका उसकी तस्दीक करता है, तब हमें चिंता होती है कि हमारे देश की डिप्लोमेसी कैसे चल रही है, कि अमेरिका भी कनाडा का साथ दे रहा है, हमारा साथ नहीं दे रहा है। हम क्वाड में बैठते हैं, हम चाइना के खिलाफ में कहते हैं कि कनाडा अमेरिका हमारे साथ है। आज सब लोग असुरक्षित क्यों हो गए हैं? हिंदू अपने देश में बटोगे तो कटोगे का नारा दे रहा है। हिंदू अपने देश में क्यों खतरे में हो गया? तो बांग्लादेश में तो खतरे में होगा। अगर अपने ही देश में हिंदू खतरे में है तो बांग्लादेश में भी खतरे में होगा और कनाडा में भी खतरे में होगा, क्योंकि ये डर फैलाया जा रहा है। ये डर फैलाना सुनियोजित है। हिंदू क्यों खतरे में होगा? इस बात को समझ आए। हिंदू अगर हिंदुस्तान में खतरे में है, हाँ। उसको यहाँ बटने की जरूरत है, तो हिंदुस्तान से बाहर फिर हिंदुओं को कौन बचाएगा? हिंदुस्तान की सरकार ही तो बचाएगी, हिंदुस्तान की सरकार ही तो पैरोकारी करेगी। आज ये जो चिंता का विषय है कि आज पुजारी वहां कह रहा है कि बटोगे तो कटोगे। निश्चित रूप से कनाडा का पुजारी हिंदुओं के संदर्भ में भी कह रहा है, लेकिन हमारे यहाँ उन्हीं के संदर्भ में कह रहा है, तो उन्हीं के संदर्भ में कह रहे हैं कि नहीं, ये हिंदुओं के संदर्भ में नहीं है, बांग्लादेश के संदर्भ में है। अरे सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कनाडा के पुजारी कनाडा के संदर्भ में ही बोलेंगे ना, वहां पर बांग्लादेश के संदर्भ में थोड़ी बोलेंगे। तो वो वहां पर लोगों को कह रहे हैं कि एकजुटता जरूरी है, और एकजुटता इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर एक तरह से एक पूरा मंच दे दिया गया है वहां पर खालिस्तानी आतंकियों को। और आप जो ये बात कह रहे हैं कि खतरे में है, इस एकजुटता संदेश की जरूरत है, क्योंकि हिंदुओं पर आकर हमले, चाहे वो बांग्लादेश में हो, कहीं पर भी हो, वहां पर कोई बोलता नहीं है ना सर। आपने देखा है कि किन किन लोगों के लिए आवाज उठती है लेकिन हिंदुओं के लिए नहीं उठती है। आचार्य राज मिश्रा, जरा बताइए। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि भाई अपने ही देश में अगर खतरे में है तो फिर बात ही क्या है। चारिता जी, मुझे समझ नहीं आया कि इतनी देर में प्रेम कुमार जी आए, और मैं उम्मीद करता था पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं कि आकर के उस पर कुछ बोलेंगे, लेकिन सरकार पर इतने ब्लेम करने से अच्छा था कि प्रेम कुमार जी थोड़ा जहां ये हमला हो रहा है उस पर बोलते, और इस शब्द पर बोलते। वाकई में सत्यता है। अगर योगी जी ने ये कहा था, आज वो कितना इंपॉर्टेंट था, ये सोचने वाला विषय है कि बटोगे तो कटोगे। लेकिन एक बात सुचारिता जी, जब मैं इस विषय को मैं देख रहा था, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। श्री रामचरितमानस के अंदर एक चौपाई है, ते ही सुहाय न नगर बधावा और चोर न चांदनी रात सुहावा। आज चाहे वो हमारे पड़ोसी देश हों और चाहे मैं बात करूं कनाडा की, इवन मैं अगर कुछ बात करूं अमेरिका की, तो भी आज आप देख रहे हैं कनाडा में नौकरी की आज जो परिस्थिति है शायद किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। कनाडा में रहने वाले चाहे वो भारतीय हैं या वहां नौकरी की अगर बात की जाए तो जो परिस्थिति वो किसी से छुपी नहीं है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में आटे के लिए मर रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। तो अब जब पूरे विश्व में इस प्रकार का उत्पात फैला हुआ है, और भारत की परिस्थिति क्या है कि भारत में आज भी शांति से सब कुछ चल रहा है। कोविड की इतनी बड़ी महामारी के बाद भी अगर देखा जाए तो भारत अपने उसी गति के साथ आगे चल रहा है। अब ये बातें विश्व को पच नहीं रही है, और खासकर कनाडा जैसी कंट्री को तो ये बिल्कुल भी नहीं पच रही कि आखिर इनके साथ ये चल क्यों रहा है। तो